दोस्तों नमस्कार। आज हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है एसएससी जेई का जो पेपर आया हुआ प्रीवियस पेपर है। ठीक है, 23 तारीख का, 23 जनवरी का फर्स्ट मीटिंग का है पेपर। ठीक है, उसके हम जीएस पढ़ेंगे। पहला क्वेश्चन दिया ब्रिक्स। ब्रिक्स बैंक जो है उसको वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? तो ब्रिक्स बैंक जो है वर्तमान में न्यू डेवलपमेंट बैंक के नाम से जाना जाता है। इसका तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद दिया है क्या कि समानांतर अर्थव्यवस्था का तात्पर्य क्या है? समानांतर अर्थव्यवस्था का क्या तात्पर्य है? तो समानांतर अर्थव्यवस्था जो है काला धन कहा जाता है, ब्लैक मनी को समानांतर अर्थव्यवस्था भी कहा जाता है। आपका ए वाला आंसर करेक्ट हो जाएगा, पहला वाला आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, अगला दिया है कि भारत में मौद्रिक नीति कौन लागू करता है? भारत में मौद्रिक नीति कौन लागू कर रहा है? तो भारत में जो मौद्रिक नीति है उसको लागू करने वाला कौन है? तो आरबीआई है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, ये लागू करता है। ठीक है, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की जो है स्थापना 1935 में हुई थी, लेकिन इसका जो राष्ट्रीयकरण हुआ था वो 1949 में हुआ था। कब हुआ था? 1949 में हुआ था। अगला दिया है कि नाबार्ड की एक शाखा है एआरडीसी। एआरडीसी जो है नाबार्ड की एक शाखा है। एआरडीसी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो एआरडीसी का फुल फॉर्म होता है एग्रीकल्चरल, क्या होता है? एग्रीकल्चरल रिफाइनेंस एंड डेवलपमेंट कारपोरेशन। क्या होता है? एग्रीकल्चरल रिफाइनेंस एंड डेवलपमेंट कारपोरेशन होता है। ठीक है, आपका यहाँ पर आंसर देखा जाए तो आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? चौथा वाला सही हो जाएगा। अगला क्या दिया है? कह रहा है कि इनमें से निम्नलिखित में से कौन सा मशीनरी का एक हिस्सा है जो औद्योगिक विवादों का निपटारा कराता है? ठीक है, तो पहली बात तो लेबर कोड कराता है। अगला दिया है इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल है, और वर्क कमेटी ऑल ऑफ द अबव। तो ऑल ऑफ द क्या दिया? ऑल ऑप्शन आर करेक्ट, ऑल ऑप्शन आर करेक्ट वाला आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा। दिया किस साल नागालैंड को अलग राज्य के रूप में बनाया गया था? नागालैंड को अलग राज्य का रूप कब दिया गया था? तो 1963 में दिया गया था। 1963 में से आपका तीसरा वाला आंसर यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 1963 में नागालैंड को अलग राज्य बना दिया गया था। अगला दिया है निम्नलिखित में से कौन केंद्रीय बजट की तैयारी एवं प्रस्तुति के लिए जिम्मेदार होता है? जो केंद्रीय बजट आपका प्रस्तुत किया जाता है उसके लिए कौन जो है उसकी तैयारी करता है, कौन उसके लिए जिम्मेदार होता है? तो आपका होता है कौन? पहला वाला आंसर यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, आर्थिक मामलों के विभाग। आर्थिक मामलों के विभाग यानी डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर जो होता है वही अपना जो है जिम्मेदार होता है। अगला दिया है भारत की संविधान सभा की पहली बैठक की अध्यक्षता किसने किया था? तो भारत की संविधान सभा की पहली बैठक की अध्यक्षता जो है किसने किया था? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी ने किया था। कौन किया था? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी ने किया था। अगला दिया कि भारत सरकार के प्रतीक में निम्नलिखित में से कौन मौर्य वंश से अपनाया नहीं गया था? मतलब समझिए, कहता है कि भारत सरकार के प्रतीक में निम्नलिखित में से कौन जो है मौर्य वंश से अपनाया नहीं गया था? क्या नहीं अपनाया गया था? सत्यमेव जयते था, कि आपका सांड था, कि घोड़ा था, कि चार शेर थे? तो पहली बात तो समझिए कि सत्यमेव जयते जो था ये अशोक के स्तंभ से लिया गया था। ठीक है, अशोक के स्तंभ से लिया गया था। इसका मतलब यह कि वो मौर्य वंश में उस समय नहीं था। तो सत्यमेव जयते जो है ये आपका आंसर यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 60 अगला नंबर क्वेश्चन 10वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है भारत की संविधान सभा का पहला सत्र निम्नलिखित में से किस शहर में हुआ था? जो भारत का संविधान सभा बनाया गया था उसकी जो पहले सत्र का कब अधिवेशन हुआ था, पहले सत्र को बुलाया गया था, वो कहाँ पे बुलाया गया था? तो ये दिल्ली में बुलाया गया था। कहाँ पे? दिल्ली में। चौथा वाला ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो गया। अगला दिया निम्नलिखित में से कौन सा विजयनगर कला का सबसे अच्छा उदाहरण है? विजयनगर कला का सबसे अच्छा उदाहरण इनमें से कौन सा है? तो विजयनगर कला कौन सी होती है? पहली बात समझ लीजिए। पहला दिया अजंता, हम्पी दिया है, पूरी दिया है, सांची दिया। तो पहली बात तो आप समझते हैं विजयनगर की राजधानी ही हम्पी थी। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर कौन सा हो जाएगा? हम्पी। दिया है 16 महाजनपदों में से किसकी राजधानी तक्षशिला थी? कह रहा किसकी राजधानी? पहली बात तो 16 महाजनपद थे, ये तो आपको पता ही होगा। और 16 महाजनपदों में से एक जो है महाजनपद था जिसकी राजधानी क्या थी? तक्षशिला थी। क्या थी? तक्षशिला थी। तो किसकी राजधानी थी? तो ये आपका जो है गांधार की राजधानी थी। किसकी? गांधार की राजधानी जो है तक्षशिला थी। याद रखिएगा, गांधार की राजधानी क्या थी? तक्षशिला थी। अगला दिया भारत में मुगल साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो भारत में मुगल साम्राज्य का संस्थापक जो है बाबर था। बाबर था, स्वाभाविक है बाबर था। बाबर का लड़का हुमायूं था, हुमायूं का लड़का अकबर था, अकबर का लड़का कौन था? जहांगीर था। ठीक है, इस तरह से जहांगीर का लड़का शाहजहां था, शाहजहां का लड़का औरंगजेब था। इस तरह से जो है आपको याद करना पड़ेगा। अगला दिया वास्को डी गामा जो है भारत में 1498 में भारत में आया था। कहाँ पे आया था पहली बार? तो पहली बार जो है कालीकट में आया था। कहाँ पे? कालीकट, मतलब गोवा के पास में है आपका, कालीकट के पास में आया था पहली बार। वास्को डी गामा पुर्तगाली था। अगला दिया श्रीरंगपट्टनम की जो संधि थी उस संधि के अनुसार निम्नलिखित में से किसे ब्रिटिश को सौंप दिया गया था? यानी जो संधि हुई थी उस संधि में किसको जो है, किस राज्य को ब्रिटिश को सौंपने की बात कही गई थी?
तो आपका कौन सा था, वो मालाबार था। कौन था, मालाबार। मालाबार एक तट है आपका, ठीक है। कहाँ पड़ता है ये आपका, लगभग वही केरल और कर्नाटक के आसपास पड़ता है मालाबार तट। तो कौन सा कह रहा था इसमें, क्वेश्चन का कह रहा है कि श्रीरंगपट्टनम की संधि के अनुसार निम्नलिखित में से किसे ब्रिटिश को सौंप दिया गया था। तो किसको सौंप दिया गया था, मालाबार को जो है सौंप दिया गया था। याद रखिएगा, आंसर क्या हो जाएगा आपका, मालाबार। अच्छा, अगर दिया बांग्लादेश में गंगा किस नाम से जानी जाती है, पद्मा के नाम जानी जाती है। बताने वाली चीज तो है नहीं आपको, ठीक है, पद्मा के नाम जानी जाती है। अगर दिया है इनमें से कौन सा खरीफ फसल नहीं है, खरीफ फसल कौन सा नहीं है, मक्का और चावल ये तो है ही, अरहर और सोयाबीन ये भी आपका है, ठीक है। गेहूं और जौ नहीं है, गेहूं और जौ जो है रबी की फसल है, और रागी और मूंगफली ये सब जो है आपके रबी खरीफ की फसल है। गेहूं और जौ जो है ये रबी की फसल है, ठीक है। अगर यह भूकंप के केंद्र को पता लगाने के लिए कितने भूकंपी स्टेशनों की आवश्यकता पड़ती है, भूकंप के केंद्र का पता लगाने के लिए कितने भूकंपी स्टेशनों की आवश्यकता पड़ती है, तो लगभग 3 भूकंप स्टेशनों की आवश्यकता पड़ती है भूकंप के केंद्र का पता लगाने के लिए, ठीक है। अगला दिया मध्य प्रदेश कितने राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा करता है, मध्य प्रदेश की बात कर दिया है। तो आपको इसका मतलब ये हुआ कि सारे प्रदेशों की सीमा को भी आपको याद करना है, ठीक है। किस प्रदेश में कितनी सीमाएं लगती हैं, तो मध्य प्रदेश जो है कितने राज्यों से अपनी सीमा जो है साझा करता है, तो 5 राज्यों से अपनी सीमा साझा करता है, 5 राज्यों से अपनी सीमा जो है साझा करता है। पालघाट, पालघाट जो है किन किन को मिलाता है, पहली बात समझिए, पालघाट जो है केरल और तमिलनाडु को मिलाता है। अब यहाँ पे केरल और तमिलनाडु को ही दिया है, केरल और तमिलनाडु दिया है आपका, दिया है तीसरा वाला सही है, तमिलनाडु और केरल को मिलाता है कौन, पालघाट। तो पालघाट, भोरघाट और थालघाट ये सब जो है, भोरघाट और थालघाट आपका महाराष्ट्र में है, और पालघाट कहाँ है, पालघाट आपका जो है बढ़ता है केरल को तमिलनाडु से मिलाता है, ठीक है। उसके बाद क्या दिया, निम्न में से एनपीएस का विनिमय कौन करता है, तो एनपीएस का विनिमय कौन करता है, तो पीएफआरडीए करता है। कौन करता है, पीएफआरडीए करता है, ठीक है। उसके बाद यह किशोर लड़कियों को सशक्त बनाने के लिए इनमें से कौन सा केंद्र प्रायोजित योजना है, यानी केंद्र की जो एक प्रायोजित योजना है उसमें से कौन सी योजना ऐसी है जो किशोर लड़कियों को, किशोर लड़कियां मतलब जो होता है एडोलेसेंट गर्ल जो होती है, किशोर लड़कियों को सशक्त बनाने के लिए चलाई गई है। तो कौन सा है, सबला है। सबला जो है, हाँ सबला जो है आपका क्या है, वो केंद्र की एक योजना है जिसमें किशोर लड़कियों को क्या होता है, सशक्त बनाने के लिए प्रायोजित की गई है। अगला क्या दिया, निम्नलिखित में से किसने मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के प्रतिनिधि सूची में कुंभ मेले को शामिल किया है। मतलब समझे, मतलब समझो कि निम्नलिखित में से किसने मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में कुंभ मेले को शामिल किया गया है, उसने किया है, यूनेस्को ने शामिल किया है। यूनेस्को आपको पता होगा कौन है, ठीक है। अगला दिया, भारत में क्रिकेट बोर्ड ऑफ कंट्रोल बोर्ड के महाप्रबंधक के रूप में किसे नियुक्त किया गया। महाप्रबंधक समझिए क्या होते हैं, तो महाप्रबंधक मतलब जनरल मैनेजर ऑफ बोर्ड ऑफ बीसीए, क्या होता है, बीसीसीआई की बात कर रहा है। कौन है यहाँ पर, तो बाबा करीम है, बाबा सबा करीम है। सबा करीम जो है यहाँ के हैं, अब पता नहीं इस समय है कि नहीं है, लेकिन सबा करीम यहाँ पर बनाए गए हैं, ठीक है। अगला दिया है, फीफा वर्ल्ड कप 2022 किस देश में आयोजित होना है, कतर में होना है। जानते हैं आप लोग, कतर में आयोजित होना है। अब तो शायद कैंसिल भी हो गया क्योंकि आपका कोरोना वायरस चल रहा है, कोरोना डिसीज चल रही है। अगला दिया गया, द आइडिया ऑफ जस्टिस किसके द्वारा लिखी गई, आइडिया ऑफ जस्टिस किसके द्वारा लिखी गई, अमर्त्य सेन। अमर्त्य सेन आप जानते होंगे, ये नोबेल पुरस्कार विजेता हैं। अमर्त्य सेन कहाँ के हैं, ये आपके पश्चिम बंगाल के हैं। पश्चिम बंगाल में नोबेल पुरस्कार जो प्राप्त किए हैं वो कम से कम 4 लोग हैं। कौन कौन है, आपका रविन्द्रनाथ टैगोर है, अमर्त्य सेन है, और आपका जो है मदर टेरेसा है, और एक आपका जो है अभिजीत बनर्जी है। ये 4 लोग जो है ये कोलकाता से हैं और ये नोबेल पुरस्कार विजेता है, ठीक है। तो कौन लिखा है, द आइडिया ऑफ जस्टिस जो है अमर्त्य सेन जी ने लिखा है। अगला दिया है, विच अदर क्या दिया है, दिसंबर 12 दिसंबर 2017 को किस लेखक या लेखिका को कंपेनियन ऑफ ऑनर बनाया गया है। कंपेनियन ऑफ ऑनर जो है किसको दिया गया है, जेके रोलिंग को दिया गया। किसको, जेके रोलिंग को दिया गया है। पहला वाला ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। अगला दिया है क्या, 31वां सूरज कुंड अंतरराष्ट्रीय शिल्प मेला निम्नलिखित में से किस शहर में आरंभ हुआ था। मतलब समझिए, 31वां सूरज कुंड अंतरराष्ट्रीय शिल्प मेला निम्नलिखित में से किस शहर में आरंभ हुआ था। किस शहर में आरंभ हुआ है, फरीदाबाद में। फरीदाबाद में आपका 31वां सूरजकुंड अंतरराष्ट्रीय शिल्प मेला जो है फरीदाबाद में संपन्न हुआ है या प्रारंभ हुआ है। अगला दिया कि ओएनजीसी विदेश को दक्षिण चीन सागर में किस देश ने तेल ब्लॉक 1 to 8 128 के समन्वेषण के लिए 2 वर्ष का विस्तार मिला है। किस देश ने किया है, वियतनाम ने किया है। किसने किया है, वियतनाम। याद रखिएगा, ओएनजीसी जो है उसका एक पार्ट है ओएनजीसी विदेश, उसको क्या किया है, दक्षिण चीन सागर में
वियतनाम ने क्या किया है, तेल ब्लॉक 1 to 8 में के समन्वेषण के लिए 2 वर्ष का विस्तार दिया है। ठीक है, अगला दिया है कि 5वां भारत श्रीलंका संयुक्त अभ्यास मित्र शक्ति 2017 भारत के किस राज्य में आयोजित किया गया है, तो किस राज्य में किया गया है, ये महाराष्ट्र में किया गया है। पहली बात तो समझिए कि जो मित्र शक्ति है, मित्र शक्ति अभ्यास जो है ये किसके साथ होता है, मित्र शक्ति अभ्यास जो होता है ये आपका भारत और श्रीलंका के साथ होता है, ये चीज तो समझ लीजिए पहली बात। दूसरी चीज ये है कि ये कहाँ पर आयोजित हुआ था 2017 में, तो 17 की अभी पूछेगा नहीं आपकी बात, तो इसलिए याद नहीं करने की जरूरत नहीं है, महाराष्ट्र में फिलहाल दिया है, इसको आप ये देख लीजिएगा। अगला दिया कि BIOS क्या है, BIOS जो है ये क्या है, तो BIOS जो है आपका यहाँ पर आंसर पहला और तीसरा दिया है, पहला और तीसरा दिया है। पहला तीसरा मतलब क्या हो गया आपका, करेक्ट आंसर पहला तीसरा तीसरे में दिया है, तो तीसरा वाला यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। पहला क्या दिया है, पहला दिया है गैर परिवर्तनीय फर्मवेयर है, मतलब BIOS जो है क्या है, ये गैर परिवर्तनीय फार्मवेयर है। दूसरा क्या दिया, मदरबोर्ड पर एक छोटी सी मेमोरी चिप पर सॉफ्टवेयर का संग्रहण है। ठीक है, ये जान लीजिए। अगला दिया निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है, कह रहा है प्राथमिक मेमोरी जो होती है कौन सत्य है, ये पूछ रहा है कौन सत्य है इसमें, तो तीसरा वाला सत्य है। क्या है कि रोम जो होता है नॉन वॉलेटाइल मेमोरी होता है, रोम जो है एक गैर परिवर्तनीय होती है, गैर परिवर्तनीय होती है। ठीक है, रोम जो होता है वो आपका ROM रोम जो होता है वो गैर परिवर्तनीय होती है। अगला क्या दिया है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु कच्छ ताप पर द्रव्य रूप में रहती है, कच्छ ताप पर द्रव्य रूप में कौन सी धातु रहती है, ये कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी धातु जो है कच्छ ताप पर द्रव्य रूप में रहती है, कौन रहती है, आपका जो स्वाभाविक है मरकरी रहती है, मरकरी ही रहती है। अगला दिया है अम्लराज एक्वाराइज का मिश्रण किसका किसका मिश्रण होता है, तो अम्लराज जो होता है ये आपका कंसंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, और प्लस में क्या होता है, कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड होता है। यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड जब मिल जाते हैं तो वो क्या कहलाता है, अम्लराज कहलाता है, एक्वारिजिया कहलाता है। ये कंसंट्रेशन में होना चाहिए, याद रखिए कंसंट्रेटेड में होना चाहिए। तो कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड होता है। ठीक है, अगला दिया है एक अवतल दर्पण में यदि बिंब को वक्रता केंद्र पर रखते हैं तो बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है, कह रहा है एक अवतल दर्पण में यदि बिंब को वक्रता केंद्र पर रखते हैं तो बनने वाला जो प्रतिबिंब होता है वो कैसा होता है, वो वक्रता के केंद्र पर स्थित होता है। कहाँ होता है, एट द सेंटर ऑफ द कर्वेचर, वक्रता के केंद्र पर स्थित होता है। अगला दिया है एल्यूमिनियम के परमाणुओं के 4 मोल का द्रव्यमान क्या होगा, एल्यूमिनियम के परमाणुओं के 4 मोल का द्रव्यमान क्या होगा। पहली बात समझना ये जगह कैसे निकाला जाता है, तो एल्यूमिनियम के परमाणुओं के 4 मोल का जो द्रव्यमान होता है वो कितना होता है, 108 ग्राम होता है। कितना होता है, 108 ग्राम होता है। आपका तीसरा वाला आंसर, जब दूसरा वाला आंसर यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला दिया है निम्नलिखित में से अर्नेंद क्या लिखा है, अर्नेंद रदरफोर्ड ने कौन से कणों को सोने की पन्नी पर टकराया था, कौन से कणों को सोने की पन्नी पर टकराया था। हाँ 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 हाँ, तो दोस्तों थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, फिर से देखते हैं। क्या दिया कि निम्नलिखित में से अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने कौन से कणों को सोने की पन्नी पर टकराया था, तो सोने की पन्नी पर किस कणों को टकराया था, तो अल्फा कणों को टकराया था। ठीक है, अल्फा कणों को टकराया था, तो अल्फा यहाँ पर आंसर हो जाएगा। अगला दिया कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, कौन सा कथन यहाँ पर सत्य है ये बताना है। कह रहा है फ्यूज को समानता युक्ति के साथ श्रेणी क्रम में संयोजित करते हैं, कह रहा है कि फ्यूज को समानता युक्ति के साथ, युक्ति मतलब युक्ति होता है डिवाइस, युक्ति के साथ श्रेणी क्रम में संयोजित करते हैं, यही वाला आंसर आपका करेक्ट है, बाकी सब गलत है। ठीक है, तो पहला वाला आंसर यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्या दिया है, दिया है तांबे के तार की एक कुंडली, तांबे की तार की एक आयताकार कुंडली किसी चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णी करती है, मतलब घूर्ण गति कर रही है, मतलब समझे नहीं समझे। तांबे के तार की एक आयताकार कुंडली है, किसी चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णी गति कर रही है। ठीक है, कर रही है। इस कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा में कितने परिभ्रमण के पश्चात होता है, कह रहा है इस कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा में कितने परिभ्रमण के पश्चात होता है, कितने परिभ्रमण के पश्चात होता है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हाफ रेवोल्यूशन, मतलब आधा घूर्णन के परिभ्रमण के पश्चात होता है, आधा यहाँ पर आंसर हो जाएगा। अगला क्या दिया, शोर को किसमें मापा जाता है, तो डेसिबल में मापते हैं, शोर को जो है डेसिबल में मापते हैं। अगला क्या दिया, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन रक्त के स्कंदन में सहायता करता है, रक्त के स्कंदन में कौन सा विटामिन सहायता करता है, ये आंसर आपको पूछ रहा है। तो विटामिन के जो होता है वो रक्त के
स्कंदन में सहायता प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन दिया कह रहा है अधिक व्यायाम करने के दौरान किसी औसत वयस्क की जो श्वसन दर होती है वो कितना हो जाती है, वो 25 मतलब जो है 25 बार प्रति मिनट तक बढ़ सकती है। अगर अधिक आप जो है व्यायाम करते हैं, अधिक व्यायाम करते हैं कि औसत वयस्क की जो श्वसन दर होती है वो क्या होती है, 25 बार जो है प्रति मिनट, यानी 1 मिनट में 25 बार धड़कता है, ऐसा हो जाता है। मानव रक्त का रंग जो होता है वो लाल क्यों होता है, तो हीमोग्लोबिन के कारण होता है, हीमोग्लोबिन के कारण हो जाएगा। अगला दिया निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, कौन सा कथन सही नहीं है इसमें, तो कह रहा है कि पहली बात देखिए, अंड प्रजक जंतु विकसित शिशु को जन्म नहीं देते, मतलब कह रहा है कि अंड प्रजक जंतु जो होते हैं वो विकसित शिशु को जन्म नहीं देते हैं, तो पहला वाला तो बिल्कुल सही है आपका। दूसरा क्या दिया है कि मेढक के वाह, मेढक में क्या होता है, वाह निषेचन होता है, मेढक में वाह निषेचन होता है, ये भी सही है आपका। तीसरा आपका दिया हुआ है कि अलैंगिक जनन में क्या होता है, में भी निषेचन आवश्यक है, क्या कह रहा है, अलैंगिक जनन में भी निषेचक आवश्यक है, ये वाला आपका जो गलत है, ठीक है। चौथा क्या दिया है, सॉरी चौथा तो दे चुका है, दूसरा वाला नहीं पढ़े थे ना, प्रत्येक शुक्राणु एक एकल कोशिका होती है, ये भी सही है आपका, प्रत्येक शुक्राणु एकल कोशिका होता है, बस यही चौथा वाला गलत है यहाँ पर कि अलैंगिक जनन में भी क्या होता है, निषेचन आवश्यक होता है, ये गलत है आपका। अगला दिया कि निकट दृष्टि दोष उत्पन्न होने का कारण क्या है, निकट दृष्टि दोष उत्पन्न होने का कारण क्या है कि अभिनेत्र की जो वक्रता होती है, एक्सेसिव कर्वेचर, अभिनेत्र की जो वक्रता होती है उसका अधिक हो जाना, एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ आई लेंस का कि कर्वेचर जो है, आई लेंस का जो कर्वेचर है उसका अधिक हो जाना, ये क्या होता है, ये यही निकट दृष्टि दोष होता है, निकट दृष्टि दोष उत्पन्न होने का कारण है। अगला क्या दिया है, निम्नलिखित में से कौन दूसरों की तुलना में बहुत धीरे गुणा करता है, मतलब कह रहा है निम्नलिखित में से कौन जो है दूसरों की तुलना में बहुत धीरे गुणन करता है, कौन करता है, तो वार्म करता है, वार्म को कृमि बोलते हैं, वार्म को कृमि बोलते हैं, ठीक है। अगला दिया प्रत्येक पौष्टिक स्तर पर नष्ट न होने योग्य रसायनों का संचय, संचय क्या कहलाता है, कह रहा है प्रत्येक पौष्टिक स्तर पर नष्ट न होने योग्य रसायन का संचय क्या कहलाता है, वो बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन कहलाता है, क्या कहलाता है, बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन कहलाता है, इसको क्या बोलते हैं, जैविक वृद्धिकरण बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जैविक वृद्धिकरण बोलते हैं। अगला क्या दिया, ताजमहल संगमरमर कैंसर से क्यों पीड़ित है, ताजमहल जो है वो संगमरमर कैंसर से क्यों पीड़ित है, क्यों पीड़ित है, तो बिकॉज ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड के कारण पीड़ित है, किसके, सल्फर डाइऑक्साइड के कारण पीड़ित है। अगला दिया कैंसर का उपचार निम्नलिखित में से कौन सी अक्रिय गैस द्वारा किया जाता है, तो आपका रेडान के द्वारा, रेडान के द्वारा जो है कैंसर का उपचार जो है किया जाता है, रेडान के द्वारा कैंसर का जो उपचार है वो अक्रिय गैस रेडान के द्वारा किया जाता है, ठीक है। अगला लास्ट क्वेश्चन दिया है, कह रहा है क्या, पारिस्थितिकी तंत्र में कितने प्रकार की पारिस्थितिक पिरामिड होते हैं, पारिस्थितिकी मतलब इकोसिस्टम में कितने प्रकार के इकोलॉजिकल पिरामिड पाए जाते हैं, तो कितने प्रकार के पाए जाते हैं, तो आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा तीन प्रकार के क्या बोलते हैं आपके इकोलॉजिकल पिरामिड पाए जाते हैं, 3 प्रकार के इकोलॉजिकल पिरामिड पाए जाते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।